अचानक उसके कान में आवाज गूंजी। बहुत शौक था साइंस पढ़ने का, देखते हैं अब क्या करती हैं बहन जी। ये कहकर वो हंसने लगा। यहाँ 150 बच्चों में टॉप क्या कर लिया, खुद को झांसी की रानी समझ बैठी। तभी दूसरे लड़के की आवाज आई, रविंदर अब 2 ही ऑप्शन हैं इसके पास, या तो यहाँ आर्ट्स लेकर पढ़ेगी या 15 किलोमीटर रोज धक्के खाकर टाउन जाएगी साइंस पढ़ने के लिए। देखते हैं इसके बाप में कितना दम है, खुद का गुजारा तो मुश्किल से चलता है, बेटी को क्या खाक पड़ाएगा। इतना कहकर दोनों जोर से हंसे और एक भद्दा सा जुमला उछाल दिया उन्होंने आरती को देखकर। आरती कुछ नहीं बोली। ये कोई एक दिन की बात हो तो जवाब दे, रोज रोज के इस पचड़े में कौन पड़े। उसे पढ़ने लिखने से मतलब रहता। वो बचपन से ही बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। कौन क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब तक कोई उसे हाथ ना लगाए तब तक उसे किसी से भिड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। हाँ, एक बार अगर किसी ने उसे छू दिया तो फिर वो शेरनी हो जाती थी। इसके बाद मजाल है कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। उसे वो किस्सा याद है जब एक बार किसी एमएलए के बेटे ने उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की थी और उसने अपने बालों में लगी चिमटी उसकी आंख में घुसेड़ दी थी, जिसके बाद वो चीखता चिल्लाता भागा था और स्कूल में आकर प्रिंसिपल को धमकाने लगा था। बस यही कहा था उसने कि मैं देख लूंगा ये स्कूल कैसे चलता है। मेरे बाप के सामने क्या औकात है तुम्हारे इस डोनेशन पर चल रहे स्कूल की। सारे डोनेशन बंद न कराए तो मेरा नाम भी आशुतोष नहीं। इतना सुनते ही आरती ने कहा था, जाकर अपने बाप से कह देना कि तू लड़की छेड़ रहा था और आज किसी ने तेरी आंख फोड़ दी है। और हाँ, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आकर हाथ उठा के देख। तेरे हाथ तोड़कर इसी पेड़ पर ना टांग दिए तो मेरा नाम भी आरती नहीं। एक बार बदनामी हो गई तो तेरे खानदान की 3 पीढ़ी चुनाव नहीं जीत पाएंगी। हट सामने से कमीने। और इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस स्कूल की किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की। किसी छोटे से कस्बे में होने वाली ये एक आम घटना है जो रीजनल न्यूज़पेपर से आगे नहीं बढ़ती। लोग कहाँ तक देखें ऐसी खबरें। हाँ, घर वालों ने इस खबर के स्थानीय पेपर में छपने के बाद आरती को बहुत समझाया था। देख बेटी, ऐसे गुंडों के मुंह नहीं लग। इनके पास कोई और काम तो है नहीं, पर तुझे तो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। बात शायद आरती की समझ में आ गई थी। उस दिन के बाद उसने ऐसे लोगों के कमेंट्स पर ध्यान देना छोड़कर अपनी पढ़ाई के बल पर उन्हें मात देने का फैसला कर लिया था। आज जब उसने स्कूल में टॉप किया तो वही आशुतोष उसे धमकी देने आया था, क्योंकि आज उसका नाम अखबार में बड़ी इज्जत से छपा था। शाम को जब वो घर लौटी तो सुबह की बातों से उसका मन भारी था। वाकई वो आगे की पढ़ाई कैसे करेगी ये सोचकर परेशान थी। उसने माँ से कहा, माँ मुझे साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना है। माँ चुप हो गई। उन्हें पता था घर से 15 किलोमीटर दूर भेजना आसान काम नहीं है, वो भी रोज का आना जाना। कस्बे के हालात किसी से छुपे नहीं थे। आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं, बदनामी, और फिर जरा सा कुछ हुआ नहीं कि बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। इसके बाद तो मोहल्ले में सिर उठाकर जीना मुहाल हो जाए। एक बार झूठा दाग भी लग गया तो शादी ब्याह सब मुश्किल। फिर सारी गलती लड़की की, चाहे बेचारी ने कुछ ना किया हो। मगर नहीं, असली समस्या तो ये बेचारी हो जाना है। खैर, वो बोली, ठीक है बेटी, तू एडमिशन के लिए फॉर्म भर दे, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या करना है। हाँ, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी, वो कल ही फॉर्म ले आएंगे। आरती खुश हो गई। चलो, कम से कम आगे मनचाही पढ़ाई तो कर पाएगी। उसका सपना था ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेकर कंप्यूटर इंजीनियर बनने का। जब से उसने एक प्रतिष्ठित अखबार में वहां से पास होने वाले स्टूडेंट्स का पैकेज देखा था, उस पर अपनी जिंदगी बदलने की जिद सवार हो गई थी। उसकी आज की जिंदगी और सपनों की जिंदगी के बीच एक छोटी सी छलांग चाहिए। एक बार वो अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच गई तो आगे का सफर बहुत आसान है। इतनी सी बात उसे समझ में आ गई थी। मगर नहीं, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखाई देती है। जो आसानी से पूरे हो जाते हैं वो सपने भी सपने नहीं होते। रात को जब माँ ने आरती के पापा से कहा,
सुनो, कल आरती के लिए साइंस कॉलेज का फॉर्म लेते आना। उसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं और उसे एडमिशन भी आसानी से मिल जाएगा। इतना सुनना था कि पापा के तेवर बदल गए। अभी सुबह तक जो पापा बिटिया के गुणगान गा रहे थे और अखबार में नाम छपने पर इतरा रहे थे, अचानक कुछ और नजर आने लगे। पापा ने कहा, सुनो आरती की माँ, क्या करेगी वहां जाकर? यही कॉलेज में आगे पढ़ लेगी। तुम तो जानती हो उतनी दूर रोज जाना आसान नहीं है। फिर टेम्पो की धक्का मुक्की, बदमाश लड़कों की छेड़छाड़ रोज रोज कौन झेलेगा? मगर यहाँ इस कॉलेज में साइंस नहीं है और आरती साइंस पढ़ना चाहती है। उसकी माँ ने कहा, अरे पढ़ाई पढ़ाई होती है, साइंस और आर्ट का क्या है? और हमें कौन सा उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है? 12th करे और फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले। उसके बाद अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। पापा बोले। आरती ये सब सुन रही थी। उसे लगा या तो वो ये घर छोड़कर भाग जाए या कहीं डूब मरे। आज उसे अपने पापा भी अजीब से लग रहे थे। वो सोचने लगी, मेरे पापा इतना कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? तभी माँ बोली, सुनो जी, वो साइंस पढ़ना चाहती है तो हम उस पर अपनी मर्जी कैसे थोप सकते हैं? इस पर पापा थोड़ा सख्त हुए। तुम जानती भी हो इसके आगे का रास्ता क्या है? वो 12वीं करेगी, फिर कोचिंग और तब मेडिकल या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट देगी। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन। कोचिंग से लेकर इंजीनियरिंग तक का खर्च कम से कम 15 लाख बैठता है। कहाँ से करेंगे इतना खर्च? और फिर इतने पैसे में तो उसकी शादी की आधी तैयारी हो जाएगी। ये सुनकर माँ को काफ़ी गुस्सा आया। वो बोली, खर्चे की चिंता तुम मत करो, मैं अपने गहने गिरवी रख दूंगी, तुम बस फॉर्म ले आना। मगर पापा इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाले थे। इतना सुनते ही बोले, सुनो, तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और हाँ, आरती भी कुछ दिन घूम आएगी, तब तक सब ठीक हो जाएगा। इतना सुनते ही आरती को रोना आ गया। उसे लगा अब बस सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि ये पापा के तुरुप का इक्का था। इस धमकी के बाद माँ चुप हो जाती थी। नानी के घर जाने का मतलब होता माँ की घोर बेइज्जती। फिर पापा माँ को लेने नहीं आते और मामा से लेकर नानी तक, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस तक माँ को ताने मारते। फिर 5-6 महीने में लाख मिन्नतों के बाद पापा बड़ी शान से विजयी भाव से आते और माँ को उनकी हर बात मानते हुए वापस लौटना पड़ता। लेकिन इस बार माँ कुछ नहीं बोली, बस इतना कहकर चुप हो गई। मैं नहीं चाहती कि आरती की जिंदगी मेरी तरह बर्बाद हो। तुम रहने दो, मैं ही देखती हूँ क्या करना है। और हाँ, मैं मायके नहीं जा रही हूँ, यही मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी अपनी बेटी के साथ। पापा के अहंकार को चोट लगी, मगर बोले कुछ नहीं। औरत जब अपनी मजबूती पर आ जाती है तो पुरुष सहम जाता है। वो आगे का सीन सोचकर डर गए थे। अपने ख्यालों और मम्मी पापा की बातों में खोए हुए आरती को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। किसी तरह वो भारी रात गुजरी और सुबह हुई। पापा बिना कुछ बोले काम पर निकल गए और माँ नहा धोकर पूजा करने लगी। जैसे ही वो उठी, माँ ने उसे प्यार से देखा और बोली, चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरे नए कॉलेज जाना है। इतना सुनना था कि आरती को जैसे पंख लग गए। माँ, क्या मैं साइंस पढ़ूंगी? वो चहकते हुए बोली, मेरी बेटी वो सब कुछ करेगी जो वो अपना भविष्य बनाने के लिए करना चाहती है। आखिर बेटी किसकी है? दुर्गा की बेटी भला अपने सपने साकार ना कर सके? ये नहीं होगा। दुर्गा उसकी माँ का नाम था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो माँ से लिपट गई। शेयर ऑटो का सफ़र बहुत झेलू होता है, लेकिन देर सबेर इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। माँ बेटी अपने छोटे से गांव से निकलकर कस्बे में आ गई थी। भले ही सुबह 8 बजे के निकले 11:30 बजे पहुंची हों। ऑटो की धक्का मुक्की और रेलम पेल से बाहर निकलते ही खुली हवा पाकर आरती का दिल झूमने लगा। वो सोचने लगी, तो अब वो यहाँ पड़ेगी। वहाँ की रौनक देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। खैर, कॉलेज पहुँचते ही उसे एडमिशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अच्छे नंबर और अखबार में नाम देखकर कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत खुश हुए और उन्होंने दुर्गा जी को विश्वास दिलाया, आप आरती की चिंता बिल्कुल न करें।
जैसे इस बच्ची ने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, हमें पूरा विश्वास है, वैसे ही ये हमारे कॉलेज का नाम भी रोशन करेगी। हाँ, आप बस इतना ध्यान रखिए कि इसकी अटेंडेंस कम ना हो, ये क्लास में रेगुलर रहे। ज़्यादातर दूर से आने वाले बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं रह पाते। मैं समझता हूँ कि आने जाने में कितनी दिक्कत है, लेकिन इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छे नंबर आने के कारण उसे कुछ प्रतिशत फीस माफ़ी भी मिल गई थी। इसके बाद माँ बेटी खुशी खुशी घर लौटी, मगर आगे के सवाल मुंह बाए खड़े थे। रोज अगर इस तरह शेयर ऑटो में जाना पड़ा तो हो चुकी पढ़ाई। और अचानक आरती ने देखा कि माँ अपने गहने निकालकर चेक कर रही हैं। उसने माँ को इस तरह अपने गहने देखते कभी नहीं देखा था। माँ ने बड़े जतन से सारे गहने देखे और जैसे मन ही मन उनका वजन तौला हो और हाथ का एक कंगन उठा लिया। 1.5 तोला तो होगा। अगले ही दिन पापा के जाने के बाद दुर्गा जी आरती को लेकर फिर से कस्बे में जा पहुंची और उन्होंने स्कूटी वाली शॉप पर दस्तक दी। ये सब देखकर आरती को कुछ समझ नहीं आया। बाद में पता चला वो कंगन किसी सुनार के पास पहुंच गया था और स्कूटी आरती के पास। पढ़ते समय बच्चों को अपना लक्ष्य दिखाई देता है। हाँ, आरती मन ही मन माँ के प्रति कृतज्ञता से भरती जा रही थी। ऐसे ही एक रात उसने माँ से पूछा, माँ, तुमने मेरी स्कूटी के लिए कंगन बेच दिए? और माँ आंख पोंछते हुए बोली, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं है। अभी मेरे पास 12 तोले गहने पड़े हैं, उससे तेरी इंजीनियरिंग आराम से हो जाएगी और जैसे ही तेरी सर्विस लगी ये गहने फिर से बन जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी अपना भविष्य बनाने के लिए मेरी तरह संघर्ष करे। एक दिन माँ ने बताया था कि किस तरह 10वीं के बाद नाना जी ने उसकी पढ़ाई ये कहकर छुड़ा दी थी, दुर्गा अब आगे नहीं पढ़ेगी क्योंकि यहाँ कोई स्कूल नहीं है और दूर जाने पर खतरा है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो इसके साथ साथ इसकी छोटी बहनों का क्या होगा। इसके बाद बस 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये स्कूटी तेरी हमसफर है बेटा, अब तू समय से कॉलेज जा सकेगी और अपनी जिंदगी की उड़ान भर सकेगी। आरती ने भी माँ के दर्द को समझा था और पूरे लगन से पढ़ाई में जुट गई। वो स्कूटी तो जैसे उसकी लाइफलाइन बन गई थी। इतना ही नहीं, अब वो किसी न किसी लड़की को लिफ्ट देकर साथ ले जाती और लाती थी, जिससे अकेलापन भी महसूस ना हो और किसी की मदद भी हो जाए। वो कॉलेज बहुत अच्छा था। वहाँ पीटी सर ने गर्ल्स के लिए कराटे क्लास भी चला रखी थी, जिसमें वो लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देते थे। साथ ही क्लास में टॉप करने के कारण उसे नामी कोचिंग में फ्री सीट भी मिल गई थी। वो शनिवार और रविवार को आईआईटी एंट्रेंस की कोचिंग करने जाने लगी। शाम 3 बजे के बाद उसने 2-3 बच्चों को ट्यूशन देना भी शुरू कर दिया था, जिससे पेट्रोल का खर्चा निकल आता। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। आशुतोष और उसके साथियों ने 1-2 बार उसे तंग करने की कोशिश की तो उसने चुपचाप उनकी कंप्लेंट कर दी थी, जिससे बिना उसका नाम उजागर किए उन बदमाशों पर कार्रवाई हो गई थी। फिर वो दिन भी आया जब जेई मेंस का रिजल्ट आया। कोचिंग की गाइडेंस और क्लास में मेहनत रंग लाई थी। उसकी रैंक 3000 के नीचे थी, जिससे उसे आसानी से आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन मिल गया था। ये उसके लिए किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं था। इस बात को गुजरे एक अरसा हो गया था और आज आरती की कैंपस प्लेसमेंट हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। एक छोटे से गांव से निकलकर कस्बे से होता हुआ उसकी जिंदगी का सफर हैदराबाद से होता हुआ आज बेंगलुरु की किसी बड़ी आईटी फर्म में प्लेसमेंट के साथ ही अपनी मंजिल तक जा पहुंचा था। अब ना तो उसकी माँ दुर्गा को उसकी चिंता करनी पड़ती थी और ना ही पिता राजेश्वर को बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच होने का डर था। उसने माँ को फोन लगाया, माँ मेरी प्लेसमेंट हो गई है। और ये सुनकर माँ के तो जैसे बोल ही नहीं फूटे। वो बस घर के मंदिर की तरफ दौड़ी। बेटी सब भगवान का आशीर्वाद है। आरती ने कहा, माँ पैकेज नहीं पूछोगी? और दुर्गा जी बोली, हट पगली, बेटी के पैसे कौन देखता है? वो बोली, अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ, 50 लाख पर एनम और ये यहाँ इस कैंपस की सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट है। वाकई
अगले दिन अखबार में आरती के प्लेसमेंट की खबर आ चुकी थी और पूरा आस पड़ोस दुर्गा जी से मिठाई की मांग कर रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्लेसमेंट के 6 महीने बाद बिना किसी को बताए आज आरती अपने घर आई थी, उसी छोटे से गांव में। माँ पिताजी तो उसे देखकर पहचान ही नहीं पाए थे। जीन्स टी शर्ट में आरती को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही आरती है जिसने इस छोटे से गांव से अपनी जिंदगी के संघर्ष के सफर को शुरू किया था। अगले दिन सुबह जब दुर्गा जी अपने कामों में लगी थी तो देखा कि आरती अपनी स्कूटी साफ कर रही थी। पिताजी जा चुके थे। वो बोली, माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज चलना है, सर को मिठाई खिलानी है। दुर्गा जी फटाफट तैयार होकर स्कूटी पर बेटी के पीछे बैठ बड़ी ठसक के साथ चल पड़ी। लेकिन ये क्या, आरती ने तो स्कूटी एक सुनार की दुकान पर रोक दी थी। ये देखते ही दुर्गा जी को काटो तो खून नहीं। वो बोली, बेटी यहाँ क्यों रुकी हो? हमें तो तुम्हारे कॉलेज चलना है ना, सर को मिठाई खिलाने। हाँ माँ, वहाँ भी चलेंगे, आरती ने कहा और सुनार से बोली, सुनो भैया, मेरी माँ के गहने छुड़ाने हैं। आरती को देखकर सुनार भी स्तब्ध रह गया। उसकी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई और देखते ही देखते आरती ने उसे 18 लाख की पेमेंट कर सारे गहने माँ के हाथ में रख दिए। माँ, ये मेरी तरफ से तुम्हें पहला उपहार है, मेरी 5 महीने की कमाई। इसके बाद उसने स्कूटी की डिक्की खोली और गहनों की पोटली उसमें डाल माँ को बैठा वापस चल पड़ी। आज दुर्गा जी निशब्द थी। आज शायद उनके गहने सोने से बदलकर हीरे से भी ज्यादा कीमती हो उठे थे और आरती बिंदास अपनी लाइफलाइन स्कूटी पर उड़ी जा रही थी। अगर सही वक्त पर माँ का सहयोग और ये स्कूटी उसे ना मिलती तो वो अपनी जिंदगी का ये सफर शायद कभी तय ना कर पाती।